बात करते हैं अटेंडेंस क्राइटेरिया पे कि अटेंडेंस को बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अटेंडेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्या। इंजीनियरिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होते हैं। फिजिक्स के लिए BT 201। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्या कैंटीन एक्सपेंसिव होता है बाहर से, तो हाँ ऑब्वियसली कैंटीन एक्सपेंसिव होता है। जैसे आपने कोई रूल तोड़ दिया कॉलेज का तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा कैसा था। जब हम लोग 12th में होते हैं तो हमको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि इंजीनियरिंग लाइफ कैसी होगी, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, सिलेबस कैसा होगा एंड एग्जाम पेपर कैसे होंगे, और क्या हम लोग वो सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डर बना रहता है। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ इज द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माई कॉलेज लाइफ इन भोपाल फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ फारूक फ्रॉम SIRT भोपाल, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माई कॉलेज लाइफ। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें अच्छे से याद होगा कि मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माई SIRT भोपाल, और उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, आई नो डैट। बट वो चैनल किसी कॉपीराइट इशूज की वजह से डिलीट हो गया। तो नो इशूज, इसको फिर से ग्रो कर लेंगे एंड आई होप इस पे भी उतना सारा प्यार दोगे जितना उस पर प्यार दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इस बार मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूँ, अलग वे से, क्योंकि मैं इसमें मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा कैसा था। जब हम लोग 12th में होते हैं तो हमको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि इंजीनियरिंग लाइफ कैसी होगी, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, सिलेबस कैसा होगा एंड एग्जाम पेपर कैसे होंगे, और क्या हम लोग वो सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा डर बना रहता है। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दो, सारा डर एंड सारा कन्फ्यूज़न हटा दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जो 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं वही इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होते हैं। चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप लेते हो, तो जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो आपका सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर का, वो पूरा पूरा 12th का ही होता है। एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से बेसिक, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब बेसिक होता है। और भी बाकी के 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड मैथ्स को डिवाइड करके कैलकुलस के लिए एक अलग मैथ्स है, M1 एंड फिर M2 M3 डेरिवेटिव होता है उसमें। और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होता है उसमें। तो बेसिकली कहने का पूरा मतलब ये है कि सारे 12th वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस क्या होगा। सारा 12th वाला होता है पूरा पूरा। तो उसमें आपको पूरा बेसिक होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि कॉलेज वालों को पता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उन्होंने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो पूरे पूरे 12th वाले रखे हैं कि बच्चा कॉलेज को फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करेगा, स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करेगा, कॉलेज को जानेगा, क्योंकि उसको बहुत कम बर्डन पड़ेगा। सेकेंड ईयर से उसको जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सिविल का हो तो सिविल की पढ़ाई होगी, और मैकेनिकल को तो मैकेनिकल की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर को तो कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, AIML एंड ये सब की अलग अलग पढ़ाई होती है। बट फर्स्ट ईयर में हर एक ब्रांच के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं एकदम सेम होते हैं, सिलेबस पूरा पूरा सेम होता है। बात करते हैं अटेंडेंस क्राइटेरिया पे कि अटेंडेंस को बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अटेंडेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्या, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच के आते हैं कि भोपाल में तो पढ़ाई नहीं होती होगी। ऑब्वियसली भोपाल में बहुत सारे 280 प्लस कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे आपको बोल सकते हैं हम कि RGPV से एफिलिएटेड बहुत कम कॉलेजेस हैं। एंड जो कॉलेजेस RGPV से एफिलिएटेड होती हैं उनमें 75% अटेंडेंस ऑब्वियसली कंपलसरी होता है, और RGPV से एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट ईयर में नो डाउट क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उनको पूरी पूरी हेल्प की जाती है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से बच्चा खुद पे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम सॉल्व कर लेता है। और ये मैं ओनली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, LNCT में फ्रेंड्स हैं, मेरे TIT कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, ओरिएंटल कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, SIRT में खुद पढ़ता हूँ। तो इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने सबसे अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद मैंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है कि 75% अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा, एंड जो पढ़ाई होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, सब में अच्छी पढ़ाई होती है जो RGPV से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। अब एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि मैंने बहुत सारे जूनियर्स से पूछा तो उनको पता चला कि उनको कौन सी चीज़ों में कन्फ्यूजन आ रही थी फर्स्ट ईयर में। तो मेरे को ये चीज़ जानने को मिली कि बहुत से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स को लेकर कन्फ्यूज थे
क्योंकि 12th में नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं, बट इंजीनियरिंग में जब आप आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होते हैं। लाइक फिजिक्स के लिए BT 201, ऐसा केमिस्ट्री के लिए अलग सब्जेक्ट कोड हैं, मैथ्स के लिए अलग सब्जेक्ट कोड हैं। उसमें क्या होता है ना कि कोड होता है, जैसे मैथ्स के लिए 101, ऐसे फिजिक्स के लिए 201। तो क्या होता है ना कि सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कोड होते हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं, बहुत सारे लैब्स होते हैं। तो आप एक कॉलेज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको सारे कोड के तरफ से डिवाइड किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग BT 102 की बात करें, डैट मीन्स हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एंड हम लोग मैथ्स के टीचर की बात कर रहे हैं, हम मैथ्स के लैब की बात कर रहे हैं। तो इससे हमको कोड से डिफाइन करना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप पहले से जान के रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड आप जब कॉलेज में आओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये BT 102 103 ये क्या है, क्योंकि आपको पहले से पता है इसके बारे में। एंड ये जो सब्जेक्ट कोड होते हैं वो सेमेस्टर वाइज चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, 101, 102, 103, 104, 105। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको 201, 202, 203। थर्ड सेमेस्टर में 301 से स्टार्ट होगा, फोर्थ सेमेस्टर में 401 से। इससे क्या कि आपको पहचानने में बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सेमेस्टर का है, कौन से टीचर के लिए है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये। अब बात करते हैं अटेंडेंस को लेके, जो कि लाइक यूपी एंड बिहार साइड से बच्चे आते हैं। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अटेंडेंस को लेके बहुत से लोग सीरियस बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे हम लोग 12th में पढ़ते थे तो वहाँ भी अटेंडेंस का सीन होता है 75%, बट हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। या फिर जो बात करें होमवर्क को लेके, तो हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं कि काम चल जाएगा, एग्जाम टाइम पे उतना प्रेशर नहीं होता है। बट ये इंजीनियरिंग है, यहाँ पे अगर आप RGP से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको 75% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। आप ऐसे रिलैक्स हो सकते हैं कि लाइक मेरा दोस्त नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। भाई तुम्हारा दोस्त भी जाएगा, तुम भी जाओगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपके लाइक आपको उसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप अटेंडेंस दो ही दो, असाइनमेंट दो ही दो। बट आप नहीं दोगे तो आपको ना एग्जाम देने को मिलेगा, ना ही आपके फॉर्म फॉरवर्ड होंगे आगे, ना ही आपकी फीस सबमिट होगी, कुछ नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली करना है, बहुत सीरियस लेके करना है। बाकी आप कुछ मत करो, लेकिन आप अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स को फिक्स रखो। असाइनमेंट्स में आपको नॉर्मल सब्जेक्ट के होमवर्क की तरह आप ले सकते हैं। जैसे 12th में हम लोग होमवर्क करते थे नोट्स बनाना, वैसे असाइनमेंट्स बहुत इजी होते हैं। और अटेंडेंस का सॉल्यूशन ये है कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करो तो फर्स्ट 1, 2 या फिर 3 मंथ लगातार कॉलेज जाओ बिना एक भी दिन एब्सेंट किए। इससे क्या होगा, आपका 60 to 65% अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लाइक आगे के जो 2-3 मंथ बचे हैं एग्जाम आने में, सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, 3 मंथ आप रेगुलर कॉलेज करो। 3 मंथ में अगर आप लाइक बीमार पड़ गए या फिर किसी रीजन से किसी पार्टी में जाना हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको एब्सेंट करने में उतना लगेगा नहीं। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जूनियर्स आते हैं भोपाल में आउटसाइड से पढ़ने के लिए, 80 to 90% जूनियर्स यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को। अब बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटीज़ की। बहुत से स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक कैंटीन कैसा होता है एंड कैंटीन में किस टाइप के फूड्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं राइट नाउ। तो मैंने सारे कैंटीन का रिव्यू किया भोपाल के अच्छे कॉलेज, जिसमें आपको मैक्सिमम हो सकता है समोसा, कचौड़ियाँ, जो फास्ट फूड ऑलवेज अवेलेबल रहने वाली चीज़ें हैं, समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े, चाय, एंड यही सब मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको पे करके बनवाना पड़ता है, लाइक आलू पराठा एंड समथिंग। बट जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो समोसा, कचौड़ी, यही सब अवेलेबल रहता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं। और बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्या कैंटीन एक्सपेंसिव होता है बाहर से? तो हाँ, ऑब्वियसली कैंटीन एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप खुद से लंच लेके नहीं आते हैं तो आपको अंदर का लाइक एक्सपेंसिव खाना खाना पड़ेगा, प्लस लाइक आपको बाहर जाने के लिए नहीं मिलेगा जब तक कॉलेज का टाइम खत्म नहीं होता है। बेसिकली आपको पूरी पूरी स्कूल वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि आपको जो गार्ड्स होंगे वो बाहर जाने बिल्कुल नहीं देंगे जब तक कॉलेज का टाइमिंग चल रहा होगा। और अगर आप RGP से एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपको विदाउट ड्रेस अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, विदाउट ID कार्ड अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा एक्सपेक्ट करके आते हैं कि लाइक कॉलेज लाइफ में इतना एंजॉय करेंगे, जब मर्जी तब निकल जाएंगे, ये पहन के जाएंगे, वो पहन के। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ड्रेस पहन के ही जाना होता है कॉलेज एज स्कूल। और आपको कॉलेज के अंदर कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी, कभी भी एग्जिट नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एंड बहुत सी जगह पर तो इसके फाइन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसे आपने कोई रूल तोड़ दिया कॉलेज का तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मेरे कॉलेज की, SIRT भोपाल एंड SIRT एक्सलेंस, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि SIRT भोपाल एंड SIRT एक्सलेंस अलग अलग हैं।
तो इसकी बात करें कि ये एक ही कैंपस के अंदर है, बट अलग बिल्डिंग है, अलग डिपार्टमेंट है, अलग कैंटीन है, दोनों का अलग लाइब्रेरी है, और दोनों कॉलेजेस 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे हैं। पढ़ाई दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, एंड जो कोर्सेस एसआईआईटी मेन कैंपस में अवेलेबल है वो कोर्सेस एसआईआईटी एक्सीलेंस में अवेलेबल नहीं है, और जो एसआईआईटी एक्सीलेंस में है वो एसआईआईटी मेन में अवेलेबल नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कॉलेज के ब्लॉग्स बनाओ, दोनों कॉलेज के अच्छे प्रॉपर ब्लॉग्स बनाओ। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, डेफिनेटली मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए थे मेरे पुराने चैनल पे, बट वो चैनल डिलीट हो गया। तो अभी इस चैनल को मैं न्यू रिग्रो कर रहा हूँ, एंड आई विल प्रोवाइड सो मेनी व्लॉग्स ऑफ माय कॉलेज एज सुन एज पॉसिबल। तो स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछते हैं मेरे से बच्चे, क्या फेस्ट होते हैं कॉलेज में और कितने होते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक फेस्ट टाइप से बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम होता है, जो लाइक जूनियर्स होते हैं उनके लिए होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ऑडिटोरियम में होता है, उसमें सारे बच्चे आते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे ब्रांचेस के बच्चे आते हैं। एंड उसमें कॉलेज के चेयरमैन सर भी आते हैं, कॉलेज के जो रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं वो भी आते हैं, और बेसिकली उनसे आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसमें आपको पता चलेगा आपका क्लास कौन सा है, आपको कौन सी बिल्डिंग में पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ाएंगे कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन एचओडी है, कौन कौन टीजी है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, टीजी एंड एचओडी। ये आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो ये भी जान लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आओगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे। अभी से जान के रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। टीजी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक आपको गार्जियन टाइप का, जो आप बाहर में पढ़ रहे हैं आकर, तो आपको एक गार्जियनशिप मिलेगी, जिसमें आपको कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो, अटेंडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज में, तो आपकी जो भी बात होगी आपकी टीजी से होगी। आपका जो भी एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड करना होगा, आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना होगा, जो भी होगा ना, सारी चीजें आपकी टीजी करेंगी। तो 35 टू 40 बच्चों पे एक टीजी होती है, एंड एक क्लास में 2 टीजी तो ऑलमोस्ट होती ही होती है। तो ये टीजी क्या करती है कि टीचर्स अलग होते हैं, एंड टीजी आपको हेल्प करती है चीज़ों में समझने में, एंड आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, आपके अटेंडेंस मेंटेन करने में, और समझो कि एक तरह से आपकी गार्जियन है यहाँ पे। और जो मैंने वर्ड यूज किया है एचओडी, एचओडी क्या होता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे आपने सीएससी डिपार्टमेंट चूज किया है, तो उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो वो आपके फर्स्ट ईयर में जो होंगे तो वो आपके एचओडी होंगे। एंड कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, या आपकी फीस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम, तो आपके एचओडी सॉल्व करेंगे। सिविल डिपार्टमेंट के एचओडी अलग होंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी अलग होंगे, ऐसे सीएससी डिपार्टमेंट के एचओडी एक अलग होंगे। आई नो ये सब वर्ड्स टीजी एंड एचओडी 12th में यूज नहीं होता, इसलिए आपको नहीं पता होगा, दैट्स वाई मैंने बता दिया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद एक और ऑफिशियली होता है, एक फेस्ट होता है एक तरह से। जैसे अपने मेरे कॉलेज की बात करें, एसआईआईटी भोपाल की, तो उसमें हर साल सेज उत्सव होता है, जिसमें बहुत सारे जूनियर्स एंड सीनियर्स आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फैशन वॉक से लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस होते हैं, जिसकी क्लिप्स मैं अभी डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, पुराने साल की। तो कॉलेज की तरफ से बात करें तो 1 से 2 ऑफिशियली फेस्ट होते हैं, बट सीनियर्स अपने जूनियर्स के लिए बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो कि कॉलेज के बाहर होता है। और इसी में बहुत सारे बच्चे बिगड़ते भी हैं, क्योंकि जिनको आदत हो जाती है कि बार बार फेस्ट करना है, एक बार 2 बार हो गया, तीसरी पार्टी करनी है, चौथी पार्टी करनी है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। जो बच्चे हैं कि एक बार किया, 2 बार किया, हो गया, अभी कॉलेज पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉलेज आने के बाद मैक्सिमम बच्चे फेस्ट की तरफ वो होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, कॉलेज लाइफ तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी स्टार्ट होते ही खराब नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में भटक जाएंगे तो आपका पूरा 4 साल खराब जाने वाला है, एंड अगर आपने फर्स्ट ईयर को अपने मेंटेन कर लिया तो 4 साल बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब तो खैर आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको समझाना था चीज़ें। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी से पहले से जानते होंगे, तो मेरा पुराना चैनल था, एंड उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़, 7 to 8 lakhs तक व्यूज़ आए थे। तो ऑब्वियसली LNCT हो गए, TIT, ओरिएंटल, SIRT, सारे जूनियर्स मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मेरा फर्स्ट ईयर तो एवरेज स्टूडेंट्स की तरह गया, बट सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ, क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों से, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले मेरे को, एंड लिटरली कॉलेज में हर एक कदम पे बंदे मिलते थे जो कि सब्सक्राइबर्स होते थे। तो आई एम सो मच थैंकफुल टू देम। और उसके बाद मेरा चैनल डिलीट हुआ, तो बहुत कुछ हुआ सेकेंड ईयर में, एंड अभी 5th सेमेस्टर में जाऊँगा, आई मीन 3rd ईयर में जाऊँगा। पुराने चैनल पे तो बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल थी, बहुत से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉब्लम हो गई, तो कोई इशू नहीं है। अभी जो भी जूनियर्स आने वाले हैं, आई विल मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी
जितने भी क्वेश्चन है कॉलेज रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो एंड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको बता दूंगा। अगर उसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो बना के भी समझा दूंगा। और भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, एडमिशन रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे इस इंस्टा हैंडल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आगे आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल मेक श्योर कि उस पर वीडियो बने। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, ख्याल रखना अपने परिवार का।